नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का क्या है यूपी कनेक्शन, आज हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार यूपी से जुड़ रहे हैं। इस हत्याकांड का यूपी कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि जिन 3 शूटरों ने बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोलियां तड़तड़ाई हैं, उनमें से 2 शूटर यूपी के बहराइच जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। आइए आपको पहले पूरी वारदात कैसे हुई ये बता देते हैं। दरअसल शनिवार रात मुंबई में अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा शूटर फरार है। इस बीच हत्याकांड को लेकर दावा किया जा रहा है कि हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए पटाखों का फायदा उठाया। दशहरे के मौके पर जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। आइए अब एक एक करके बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से जुड़े यूपी कनेक्शन और लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन को समझते हैं। पहले बात करते हैं यूपी कनेक्शन की। मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी के 2 शूटरों का नाम सामने आ रहा है। इस घटना में शामिल धर्मराज कश्यप और शिवकुमार उर्फ शिवा गौतम दोनों कैसरगंज कोतवाली के गंडारा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों युवक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मुंबई कमाने गए थे। बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला के मुताबिक दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यह दोनों ही सामान्य परिवार के लोग हैं। अभी तक नियमित रूप से यह परिवार के साथ जुड़े हुए भी थे। पुलिस घर पहुंचकर परिवार से बात कर रही है, साथ ही यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के बारे में परिवार के पास क्या जानकारी है। बताया जाता है पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला धर्मराज कश्यप बहराइच का रहने वाला है। वह कुछ महीनों पहले अपने साथी शिवा गौतम के साथ काम तलाशने मुंबई गया था। मुंबई में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर में उसका नाम सामने आने के बाद बहराइच पुलिस ने उसके बारे में छानबीन की तो कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिला। फिलहाल पुलिस उसके बारे में गहनता से पता लगा रही है। वहीं दूसरी ओर बाबा सिद्दीकी की हत्या का यूपी लिंक सामने आने के बाद एसटीएफ की सारी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल वारदात में शामिल एक शूटर मौके से भाग गया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए यूपी के अंडरवर्ल्ड की मदद लेने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से एसटीएफ इसकी टोल लेने में जुट गई है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के मुताबिक अभी मुंबई पुलिस ने एसटीएफ से संपर्क नहीं किया है, लेकिन धर्मराज और उसके साथी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल एसटीएफ को शक है कि धर्मराज किसी संगठित गिरोह से जुड़ा था, जिसके बाद उसे किसी खास काम में मुंबई भेजा गया। दरअसल वारदात के दौरान धर्मराज का किसी पेशेवर शूटर की तरह पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना उसके किसी गिरोह से जुड़े होने का संदेह पुख्ता कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम कैसरगंज कोतवाली के गंडारा गांव के रहने वाले हैं। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला के मुताबिक दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड फिलहाल नहीं मिला है। दोनों सामान्य परिवार के हैं और मजदूरी करने मुंबई गए थे। दोनों के बारे में सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। शिवकुमार गौतम उर्फ शिवा गौतम पुत्र बालकिशन उर्फ ननकुन्ने 2 भाइयों में छोटा भाई है। पिता खेती और मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। शिवा की शादी नहीं हुई है। धर्मराज कश्यप पुत्र राधेश्याम कश्यप 4 भाइयों में सबसे छोटा भाई है।
पिता मछली बेचता है और बड़ा भाई भी मछली बेचता है, जबकि दूसरा भाई ठेला लगाता है। वहीं तीसरा भाई कपड़े की दुकान पर मजदूरी करता है। साथ ही और भी भाई मजदूरी करते हैं। 4 बड़े भाई की शादी हो गई है, जबकि धर्मराज और एक और भाई की शादी नहीं हुई है। इन दोनों के पास खेती ना के बराबर है। आइए अब इस हत्याकांड के लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन को समझते हैं। अजीत पवार गुट एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शामिल जिन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। बाबा सिद्दीकी के शूटर्स को वेरीफाई करने के लिए जल्द ही जांच एजेंसियां जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेंगी। इसके लिए लीगल एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत चाहिए होती है। जांच एजेंसियां पूछताछ में पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या सलमान खान से नजदीकी ही बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह है या फिर कुछ और वजह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान से नजदीकी के अलावा बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह पर्सनल दुश्मनी और जमीन विवाद भी हो सकता है, जिसकी जांच की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स की पहली पसंद जिगाना पिस्टल है। उसके शूटर्स अक्सर जिगाना पिस्टल का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी पर शूटर्स ने 9 mm पिस्टल से फायरिंग की है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल शूटर्स के दावे की हकीकत जानने की कोशिश में लगी है। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने अतीक अहमद अशरफ पर भी जिगाना पिस्टल से फायरिंग की थी। यही नहीं, सिद्धू मूसेवाला पर भी जिगाना पिस्टल से फायरिंग की गई थी। जिगाना पिस्टल की खासियत है कि इसमें 15 राउंड फायरिंग एक बार में होती है। ट्रिगर से हाथ फिसलता नहीं है और फायरिंग करने वाले को फायरिंग करते हुए कोई रिस्क नहीं होता। भारत में जिगाना पिस्टल बैन है या तुर्की में बनती है? बताते हैं कि पाकिस्तान में इसे बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए गैंगस्टर इसे ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार से मंगाते हैं। आइए अब जान लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या है, कौन इसे ऑपरेट करता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में बैठकर 3 वांटेड गैंगस्टर बिश्नोई गैंग चला रहे हैं। अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अनमोल का नाम सलमान के घर फायरिंग करने के मामले में आया था। बताया जाता है कि अनमोल सलमान के घर फायरिंग करने वाले शूटरों से सिंगल ऐप के जरिए बात कर रहा था। सिंगर मूसेवाला केस में ये अहम आरोपी है। लॉरेंस बिश्नोई के बाद अनमोल बिश्नोई के पास ही गैंग की पूरी जिम्मेदारी है। वांटेड गैंगस्टर और आतंकी गोल्डी बराड भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कमांडर है और वह भी अमेरिका में बैठा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गोल्डी बराड का नाम सामने आया था। सलमान खान के मामले में भी उसकी काफी चर्चा होती रहती है। इस कुख्यात अपराधी पर सरकार ने कई इनाम रखे हैं। गोल्डी बराड कॉलेज के दिनों से ही लॉरेंस के स्टाइल को पसंद करता था। भाई की हत्या के बाद वो गैंग में शामिल हो गया। इसी तरह राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा अमेरिका में बैठा हुआ है और अनमोल और गोल्डी बराड के साथ ये भी बिश्नोई गैंग को चला रहा है। सलमान खान के घर जब फायरिंग हुई थी तो उसने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली थी। एक मोबाइल टेक्नीशियन से गैंगस्टर बने रोहित का असली नाम रावताराम स्वामी है। गैंगस्टर बनने के बाद से ही उसका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है। भारत में कई अपराध करने के बाद विदेश में जा बैठा रोहित गोदारा वहीं से अपने गुर्गों के जरिए अपनी गतिविधियां चला रहा है। तो फिलहाल कैसी लगी ये स्टोरी, साथियों कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।